क्या अंतर है एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन एमबीए में और कैसे इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को मेजर करेंगे जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं उन लोगों के साथ बात कर रहा हूं जो एक एमबीए कंसिडर कर रहे हैं, वेदर यू आर अ फ्रेशर, वेदर यू समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग। आई थ्रू दिस वीडियो विल आंसर 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, क्या एक एमबीए जरूरी है या नहीं, एंड आई विल शो यू थ्रू रिसर्च दैट हैज बीन कंडक्टेड नॉट बाय मी बट बहुत सारे डिस्टिंग्विश इंस्टीट्यूशंस कि एक एमबीए होने से आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, इफ यू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लॉट फास्टर। नंबर 2, कि अगर आप एक एमबीए कंसिडर कर रहे हैं, देन द क्वेश्चन बिटवीन एन ऑफलाइन 2 ईयर एमबीए एंड एन ऑनलाइन एमबीए जो आप अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं, हाउ डू यू आंसर दैट क्वेश्चन। और एक एक्सेल शीट के थ्रू एक्सेल शीट के थ्रू मैं ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड देन नंबर 3, गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस कि अगर आप एक ऑनलाइन एमबीए कंसिडर कर रहे हैं, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बेयर इन माइंड, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड कॉन्वर्सेशन। नंबर 1, क्या एक एमबीए होना जरूरी है? मैं एक एमबीए हूं, बट दैट्स नॉट द बायस दैट आई हैव कम इन विद। मेरे एमबीए की डिग्री ने मेरी जिंदगी बदल दी, बिकॉज आई नो दैट व्हेन आई वेंट टू बिजनेस स्कूल एट द एज ऑफ 25, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि असली जिंदगी कैसे काम करती है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फाइनेंस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, एचआर क्या होता है, आईटी क्या होती है, सप्लाई चेन क्या होता है। एंड फॉर मी to learn that from my peers, to learn that from the best faculty, to learn that from the best course material that there is there in the world was a transformational experience. But don't take my word for it. And here is what I need you to see. 2 ग्राफ जो कि होपफुली आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक एमबीए डिग्री is actually a great contributor to your professional success. सबसे पहले शुरू करते हैं इस ग्राफ से। दिस इज a research done by salaryexplorer.com और उसने ये बताया है कि जैसे जैसे आप एक लेवल ऑफ एजुकेशन एक्वायर करते हैं, वैसे वैसे आपके सैलरी डिफरेंस कैसे आती है। सो द सैलरी डिफरेंस बिटवीन पीपल हैविंग द सेम एक्सपीरियंस बट डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स डूइंग द सेम जॉब। मतलब अगर 2 लोग सेम काम कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस के साथ है, लेकिन एक की डिग्री में ये स्टेप है और दूसरी की डिग्री में नहीं, then what is likely to be the difference in their salary? अगर आप स्कूल से एक सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा करते हैं, देन आपकी सैलरी में करीब 17% का डिफरेंस आएगा। अगर आप एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा से बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो करीब 24% का अंतर आएगा। अगर आप बैचलर से मास्टर्स डिग्री करते हैं तो 29% का डिफरेंस आएगा, और मास्टर्स से अगर आप पीएचडी करते हैं तो 23% का डिफरेंस आएगा। यू विल सी दैट द हाईएस्ट जंप हैपेंस बिटवीन द मास्टर्स एंड द बैचलर्स प्रोग्राम। कि अगर 2 शख्स सेम काम कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस के साथ है, लेकिन एक के पास मास्टर्स डिग्री है और दूसरे के पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है, then the masters one on an average will earn 29% more salary than the one with the bachelors. अब इसको आप अनफेयर बुला सकते हैं, इसको आप जिंदगी का ट्रूथ बुला सकते हैं, इसको आप कॉर्पोरेट लाइफ की रियलिटी बता सकते हैं, whatever the case is, but this is just factual data that is shown in front of you. इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ, and this was a research conducted in 2020 by GMAT, जो कि वो बोर्ड है जो कि GMAT एग्जाम ग्लोबली एग्जीक्यूट करता है। सो दे स्टैंड ऑन द रिचेस्ट डेटा फॉर ऑल बिजनेस प्रोफेशनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और उन्होंने कंपनीज में जाकर ये सवाल पूछा कि क्या आप एक एमबीए डिग्री या एक बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट को ज्यादा तनख्वाह देंगे, और आर दे अर्निंग मोर देन द रेस्ट? And do you agree or not? And the answer they were trying to get to was, what percentage of people agree with this statement? Employees at my organization with a graduate business education tend to earn more than others. Healthcare industry के प्रोफेशनल से अगर ये सवाल पूछा तो 90% said yes, business school graduates healthcare industry में, मेरी कंपनी में, बाकी लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। Product and services 80%, technology 78%, consulting 77%, finance and accounting lowest at 66%, but still 66%. मतलब इन सारी industries which frankly cover everything that there is, almost everyone, 2/3 of people said कि हाँ, एक MBA graduate एक normal employee से ज्यादा पैसे मेरी कंपनी में कमाता है। Now these two should hopefully try and impress upon you कि एक MBA degree is actually useful. And why is that the case? The case is because एक MBA डिग्री में आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स सिखाए जाते हैं।
गो बैक टू हु आई वाज। जब 25 साल की उम्र में मैंने बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया, मैं एक फिजिक्स स्टूडेंट था और मेरी पूरी की पूरी जिंदगी की एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिक्स से लिमिटेड थी। हाँ, मेरे पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा कुछ समझा था, सीखा था। देयर वाज सो मच मोर टू लर्न। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, एंड नॉट जस्ट फंडामेंटल्स एंड थ्योरी। बिजनेसेस कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो केस स्टडी अप्रोच, वर्किंग विद द बेस्ट फैकल्टी जिन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, कितने सारे कंपनीज के साथ वो कंसल्ट करते हैं, कितना सारा रिसर्च पब्लिश करते हैं, all of that then added to the richness of my education. So when I graduated from business school, मेरे पास ना सिर्फ मेरा जिंदगी का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस था, but now I had the perspective of so much more than what I had come in with. Plus मेरा बैच, उनसे जितना सीखा, असाइनमेंट्स उससे कितना सीखा, केस स्टडीज उससे कितना सीखा, all of that only added to my repertoire. उसके चलते क्या हुआ? You get a bump. People believe कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जिसकी वजह से आपको एक इंक्रीज इन सैलरी मिलनी चाहिए, but most importantly, the growth at which you grow later on is also faster than the others. And that is what I want to incorporate into my calculation. To answer the second question, एक ऑफलाइन एमबीए या एक ऑनलाइन एमबीए? जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन एमबीए होना चाहिए, तो इन दोनों में से कैसे चूज करें? And that becomes an important consideration. Offline MBA, we all know, but this is something that you may not know. हिंदुस्तान में सिर्फ 20 ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी फीस जो है उनकी एवरेज सैलरी से कम है। There are only 20 odd business schools in the country जहां एवरेज सैलरी is greater than the fees they charge for the program. Almost everybody else, उनकी जो एवरेज सैलरी है, that is lesser than the fees. Now, I'm not suggesting that that's a bad thing, क्योंकि I genuinely believe कि एक एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट को एक ही साल में रिकवर कर पाना is a really bad way of looking at things. अगर मैंने यही अप्रोच ISB में डाला होता तो मैं कभी भी ISB ज्वाइन नहीं करता, जहां मैंने 15 लाख रुपए दिए थे 1 साल की एजुकेशन के लिए और मेरी नौकरी 12 लाख की लगी थी, which was way more than I imagined, and yet it was lower than what it is. आज भी ISB charges almost 35 odd lakhs, लेकिन average salary is about 24, 25, maximum शायद 26, 27 lakhs. So it's still not there. But that is the tier 1. And then उसके beyond एक steep fall. Tier 2, tier 3 business schools जो हैं, वहां हम एक MBA school का ठप्पा लेने के लिए चले जाते हैं, but it's not something that genuinely adds value to us. Peer group, not the best. Fees, very high. Salaries and opportunities, not the best. And then you're stuck with that brand for the rest of your life. क्योंकि अगर आप एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ लिख लेंगे तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, वो वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो शायद बंद भी हो जाएगा। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, वाज अ वेरी डियर फ्रेंड, जिसने जहां से अपना MBA स्कूल किया था वो बंद हो चुका है, बंद ही हो गया। मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट, लाइक टेक्निकली उसकी डिग्री जो है वो रद्द हो चुकी है बिकॉज the school doesn't even exist, and that's tragic if you really think about it. And then you have these online MBAs, and ये online MBAs recently आए हैं, but they are, I believe, adding a lot of value because here's what they do. अगर आप एक upgrade के MBA को consider करते हैं, which is one of the better ones that I know of, they have tied up with the best universities across the world. So Deakin University हो गया, Liverpool University हो गया. For example, ये MBA by the Liverpool Business School 18 महीने का प्रोग्राम है. You get an MBA degree from Liverpool, but you also get a PGP from IMT Ghaziabad. तो आप इन दोनों universities के alumni बनते हैं, and proper alumni. Like there is nothing else. And IMT is a great institute. Liverpool is a great institute. You get everything that you would get from any other college, and best faculty, all the professors of these universities teaching you. So it's pretty good. But the best part here is कि आपको ये सारी डिग्रीज करने के लिए अपना काम नहीं छोड़ना पड़ता. सो व्हाट यू डू इज अराउंड ईयर 3 ऑफ वर्किंग, आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, आपके पास एक स्टार्टिंग सैलरी आ चुकी है, बट यू नीड दैट मास्टर्स डिग्री एंड दैट MBA. एंड आपके पास वो 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना काम छोड़कर एक 2 साल के MBA पे जाए, एंड अगर आप tier 1 बिजनेस स्कूल जा सकते हैं, ग्रेट, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट. लेकिन everybody can't do that. So if you are in that
list of people who can't make it to that tier 1, then the question is कि मैं tier 2, tier 3 business school जाऊं, 2 साल, वो fees, वो infrastructure, वो experience gather करूं, और while working, I go for an online MBA from something like Upgrad. And I think if you do the math, the online MBA becomes a more lucrative option. Excel sheet के through जानने की कोशिश करते हैं. So here is what I've done. मैंने सबसे पहले तो assume किया कि आपकी एक current salary है या एक ऐसी salary कि अगर आप कमा रहे होते आपको मिलती. तो अगर आप fresher भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी value zero है. कॉलेज से निकलते ही आपको 30,000 रुपए महीने की सैलरी तो मिल ही जाती है मोटा मोटा. एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ लीप ऑफ फेथ. तो मैंने अज्यूम किया है कि 3,60,000 रुपए आपकी करंट सैलरी है. दिस इज फॉर द 2-year MBA प्रोग्राम. आपका MBA प्रोग्राम जो है औसतन 15 लाख रुपए का है. एंड दैट इज समथिंग दैट इज यूजुअली द केस. आप उसके लिए EMI लेंगे क्योंकि 15 लाख रुपए कहां से आएंगे. तो डाउन पेमेंट 20%, 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी तो वो आपका पैसा चला गया. लोन आपने 12 लाख रुपए का लिया, 7% इंटरेस्ट पे लिया, 5 साल के लिए लिया. तो आप टोटल at the end of these 7 years इस 12 लाख की जगह 14,25,000 रुपए देंगे बैंक को. So your total cost of the MBA is not just the cost of the MBA, but वो 2 साल का opportunity cost जहां आपने अपनी सैलरी नहीं कमाई और उसके ऊपर जो भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है 1 साल पर वो भी नहीं कमाया. That is the definition of opportunity cost. ये एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ MBA में ही पढ़ेंगे, but it is a very important concept in real life. Opportunity cost. ना सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, बट द कॉस्ट जो आपने अपॉर्चुनिटी गवाई है उसका भी. सो दैट बिकम्स अ टोटल ऑफ अबाउट 21 लाख. मतलब ये MBA आपको करीब करीब 21-22 लाख रुपए का पड़ा. उसके बाद आपकी एक एवरेज सैलरी आती है पोस्ट MBA. व्हेन यू डू द रिसर्च यू सी कि 8 लाख रुपए इज व्हाट मोटा मोटा पीपल गेट वंस दे हैव डन द 2-year MBA प्रोग्राम. मैं मानता हूं कि यार आपका 10% उसके बाद साल का इंक्रीमेंट होगा, विच इज रियली हाई, बट लेट्स से दैट इज द केस. तो 10 साल के अंदर आप नेट कितने पैसे कमाएंगे? इट विल बी अराउंड 1,05,00,000 रुपए, विच इज द सैलरी दैट यू विल अर्न फॉर 10 years माइनस द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट MBA फ्रॉम अ 2-year बिजनेस स्कूल. यही चीज को अगर आप कंपेयर करेंगे टू एन ऑनलाइन business school. Let's try and do that. तो मैंने again अपग्रेड पे गया, वहां मैंने देखा तो डीकिन यूनिवर्सिटी का 5 लाख रुपए का कोर्स है. That is something that I consider. तो let's say year 3 तो आपने कमाना शुरू किया. 3 साल के बाद आपकी 6 लाख रुपए मोटा मोटा तनख्वाह है. And that is something that you are at, which is when you decide कि मुझे ये 18 महीने का अपग्रेड का MBA करना है. कॉस्ट ऑफ द MBA 5 लाख. इसके लिए भी आप लोन लेते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो 20% आप डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी आप लोन लेते हैं 7% 5 या साल के लिए. तो आप 4 लाख रुपए जो लोन लेते हैं उसका एंड 4,75,000 रुपए वापस करते हैं. यू स्टार्ट एट द सेम सैलरी 8 लाख रुपए, विच इज बाय द वे गोइंग टू बी अ लॉट हायर. ये आराम से 10-12 लाख रुपए होगी बिकॉज योर स्टार्टिंग सैलरी is also considered into the actual salary that you get. But I've assumed चलो 8 लाख पे भी करते हैं. And you know what? लोगों को ऐसा लगता है, मेरा मानना नहीं है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप एक रेगुलर MBA करते हैं तो आपकी इंक्रीमेंट ज्यादा होती है. अगर आप एक एक ऑनलाइन MBA करते हैं तो आपकी इंक्रीमेंट कम होती है. मैंने वही अज्यूम किया 8%. एंड सी द डिफरेंस. 10 साल के नेट पे आप 1,11,00,000 रुपए कमाएंगे थ्रू द ऑनलाइन MBA एज अगेंस्ट द 2-year MBA जहां आप सिर्फ 1,05,00,000 रुपए कमाएंगे. दिस इज जस्ट अ 10-year horizon is far lopsided for the 2-year MBA. मेरा यह मानना है कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपोजर के साथ पढ़ेंगे, अपने बैचमेट्स के साथ सीखेंगे, अपनी फैकल्टी से एक्सपीरियंस ड्रॉ करेंगे, योर इंक्रीमेंट इज गोइंग टू बी जस्ट एज गुड if not better than any other regular MBA from a tier 2, tier 3 college, Variku Institute of Management, and your starting salary will also be a lot higher. तो अगर मैं इसी नंबर को चेंज करके यहाँ 10 लाख रुपए कर देता हूं और वही 10% इंक्रीमेंट करता हूं, see the difference. 1,50,00,000 रुपए 10 साल के अंदर आप कमाएंगे एज अगेंस्ट 1,05,00,000 रुपए नेट. दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि आप कमाते हुए पढ़ रहे हैं, आपकी एक स्टार्टिंग सैलरी है, एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स विल वैल्यू यू अ लॉट मोर देन अदर्स,
and आपका कोई opportunity cost नहीं जाता है of spending those 2 years in a school and not earning during that time. This then becomes a simple way of you to assess it. ये Excel sheet आपके खेलने के लिए मैंने पिन करी हुई है on the description and the pinned comment, so आप इसको डाउनलोड करके you can put in the numbers and discover what you have. I just use upgrad as a placeholder to compare it with a 2-year MBA. To show you कि ये actually कैसे काम करता है, look at this research. ये थोड़ी सी dated research है, I think around 2015 या 2016 की है, so the numbers will seem a little lesser, but I think directionally the message is clear. ये CRISIL की research report है, and CRISIL is one of the better research organizations in the country. ये research 4,500 business schools पे किया गया था, and you will see the difference. Tier 1 business school percentage एक, मतलब of the 4,500, around 5 of them were Tier 1 business schools. Occupancy rate 95 to 100%, तो ऑलमोस्ट पूरा स्कूल भरा हुआ है. एनुअल सैलरी एवरेज 9 लाख रुपए, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट प्लेस हो जाता है, विच इज व्हाट वी नो. फीस इन जनरल 12 से 15 लाख रुपए, विच इज समथिंग दैट वी नो. टियर 2, टियर 3, टियर 4 पे आते ही डेटा की वाट लग जाती है. 10% स्कूल्स टियर 2, 80 to 95% फिल रेट है, तो मतलब बैच जो है वो करीब 80% फिल्ड है. 5 से 9 लाख रुपए एनुअल सैलरी है, 8 से 12 लाख रुपए फीस है. सिर्फ 80 to 98% प्लेस होते हैं. टियर 3 में आके और बुरा हाल, 70 to 80% क्लास फिल होती है, 3 से 5 लाख रुपए सैलरी है, 5 से 8 लाख रुपए फीस है, एंड ओनली 60 to 80% गेट दिस 3 to 5 lakhs. एंड टियर 4 में कुछ नहीं बचा. दिस इज क्लासिक बारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. 0 to 3 lakh rupees annual salary, 0 to 5 lakh rupees fees, and 0 to 60% placed. When you look at these three things, you realize that a far better approach for you, instead of joining an offline tier 2, tier 3, tier 4 MBA program, is to go for a tier 1 online MBA program. When you do that, what are the options that are open in front of you? You'll see on the Upgrad site, career impact, पर्सनलाइज इंडस्ट्री सेशंस होते हैं, तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 10 to 12 लर्नर्स को एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ जोड़ा जाता है. हाई परफॉर्मेंस कोचिंग होती है, सो यू गेट अ डेडिकेटेड करियर कोच. आपके करियर मेंटरशिप सेशंस होते हैं 1-on-1, सो पीपल विल टेल यू कि ये करियर आपके लिए अच्छा है, ये इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी है, सो ऑन. एंड देन ऑफ कोर्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एज वेल टुवर्ड्स द फाइनल प्लेसमेंट. यू विल सी फ्रॉम द प्लेसमेंट्स good companies, pretty much the top tier, so students get placed everywhere. Student reviews bhi agar aap padhenge, it like for something like this, like Shefali is saying, for me the course is a perfect fit and it allows me to continue my current job and complete MBA at the same time. For me, more than the job, learning is important. Also, content is suitable for me considering I've already 5+ years of experience. Like this is really very high quality review, क्योंकि Shefali का जो experience है, that is similar for most of you. Working professionals don't want to quit, looking for an online MBA, something like an Upgrad is there. आप अपने काम के साथ साथ एक MBA कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं. It opens up a lot more opportunities for the future, and your growth rate then dramatically improves. This is how you should think about taking the decision of whether you should do an MBA or not, which I hope I have proven कि it is significantly going to improve your trajectory. And if you do decide कि आपको ये MBA करना है, then should you consider a tier 2, tier 3 offline MBA or a tier 1 online MBA? My suggestion will be here because that's what the data suggests. एक बार अगर data freeze हो जाता है, उसके बाद अपने जज्बात डालिए. जज्बात से शुरू मत करिए, because emotions take the better of us and then we are not able to take rational decisions. So use data to figure out कि objective answer क्या है, and then use your emotions to explain what you want to do and why. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.